बाद मुनी आई है मेरे पास, तो हमने सोचा दिवाली के लिए कुछ खरीद के ले आते हैं। तो बस हम लोग तैयारी करें। समोनी स्मार्ट लग रही है आज बहुत ज्यादा। ये टी शर्ट कहाँ से ली है तूने? ये स्टाइली मित्रा। अच्छा, टाइम टाइम नहीं मिलता ना, बहुत अच्छी लग रही है। और ये पर्स भी अच्छा लग रहा है। इवन ये शूज भी अच्छे लग रहे हैं, सब अच्छा लग रहा है। और मैं कितनी सिंपल जा रही हूँ। तो हम निकल गए थे दिवाली के लिए, कुछ घर के लिए कुछ 2-4 सामान लाने के लिए। और पता ही था कि इतनी ज़्यादा भीड़ होगी ना उस टाइम पे। और ना दिवाली के टाइम पे ना मॉल वगैरह बड़े अच्छे से सज जाते हैं। और यहाँ पे मैं बता रही थी शॉपिंग के लिए कि हम लोग बस शॉपिंग कर रहे हैं और जो भी होगा बताएँगे। तो यहाँ पे वॉइस ओवर होना था मेरा, वो थोड़ा-सा क्लिप मेरा ख़राब हो गया। और हमें जाना था होम स्टोर पे ना काफ़ी अच्छी चीज़ें आई हुई हैं। और वही मन कर रहा था कि वहाँ से कुछ अच्छा-सा लेकर आ जाओ। हालाँकि मैंने घर में व्हाइट वॉश वगैरह कुछ नहीं कराया था, बट फिर भी थोड़ा बहुत अच्छा लगना चाहिए, दिवाली है यार। हम लोगों का, हिंदुओं का ना एक ही बड़ा त्योहार होता है जो कि दिवाली है। और होम स्टोर में घुसने के बाद इतनी प्यारी-प्यारी चीज़ें थी, मन कर रहा था कि बहुत कुछ उठा लो, मगर उठा नहीं सकते थे क्योंकि इतनी सारी महँगी भी चीज़ें थी। ये तो बहुत अच्छा है, सोच रही हूँ ये ले लूँ क्योंकि और तो बड़े बहुत महंगे मिल रहे हैं। बट दिस इज़ गुड। ये कॉर्नर में लगाने के लिए ना पॉट्स बहुत सुंदर थे। और इसमें साइज़ भी थे, थोड़ा मीडियम में थी और लार्ज में भी थे। मुझे लार्ज वाले बड़े पसंद आ रहे थे, बट लार्ज वाला ना बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली था, तो मैंने मीडियम साइज़ में ही दिया। मैंने कहा चलो इससे ही काम चलाते हैं और नेक्स्ट दिवाली में और कुछ अच्छा लेकर आएँगे। फिर कुछ मैंने फ्लावर्स ले लिए थे आर्टिफ़िशियल्स, और कुछ मेरे को ना किचन का भी कुछ लेना था सामान, बट किचन का नहीं लिया था, किचन का छोड़ दिया था कि किचन का अभी इतना टाइम नहीं था क्योंकि रश में आए थे हम लोग और हमें ना जल्दी घर में भागना था। और इतना बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा था कि हम लोग कुछ बहुत सारा चीज़ें एक्सप्लोर करें। इतनी सुंदर-सुंदर थे सामान ना एकदम। मैंने भी आपको बुद्धा जी दिखाए, कितने सुंदर लग रहे थे। वो कॉ घर के ना एक साइड में रख दो, इतनी खूबसूरत लगते हैं। वो तो हम 1 घंटे के लिए मॉल आए थे, जो कि हमें 3-4 चीज़ें लेनी थी, ज़्यादा नहीं। उसके बाद भी जो काउंटर था वहाँ पे लोग ही नहीं थे, मतलब बिलिंग के लिए लोग ही नहीं थे क्योंकि 1-2 इंसान थे और उनसे ही बिलिंग नहीं हो पा रही थी। हम लोगों को कम से कम यहाँ पे कम से कम 20 मिनट्स खड़ा होना पड़ा। 20 टू 25 मिनट्स, उसके बाद हमारी बिलिंग का नंबर आया, माय गॉड! तो ये सोचो अगर हम थोड़ी-सी लेट आते तो हम लोग तो पूरा दिन लगने वाला था। तो मुझे तो समझ नहीं आता यार, या तो फिर काउंटर पे लोगों को रखना चाहिए। तो उसके बाद मुन्नी चली गई थी और मैं घर आ गई थी। मैंने कहा चलो थोड़ा सजावट तो करी जाए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डल जैसा लग रहा था घर। फिर मैंने एक जो विंडो थी मेरी, जो कि लिविंग रूम की, वहाँ से मैंने स्टार्ट करी क्योंकि लिविंग रूम ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो सुंदर-सुंदर से जो आर्टिफ़िशियल फ्लावर्स आते हैं, उनको अच्छे से लगाया और उसमें मेरे को नूनू ने हेल्प की क्योंकि मेरी हाइट इतनी नहीं है, नूनू की हाइट अच्छी है, तो वो थोड़ा वो स्टिकर्स वगैरह चिपकाने में मेरी हेल्प कर रहा था कि वो ढंग से अच्छा हो जाए। और इसका जो लुक था बाद में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत आ रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। और बाकी जो-जो मैंने किया है ना सारा, आपको सारे लास्ट में आपको सब दिखा दूँगी। मैंने काफ़ी अच्छे से मतलब जितना हो पाया मैंने उतना किया है। तो इस तरीके से ना ये फ्लावर की डेकोरेशन काफ़ी अच्छी लगती है। और इसमें बहुत ही अच्छे-अच्छे और भी फ्लावर्स आते हैं। वो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं और मैं ये लेकर आई थी होम स्टोर से किचन को डेकोरेट करने के लिए। और किचन के अंदर ना ग्रीनरी बड़ी प्यारी लगती है, कोने-कोने में रख दो, इतनी सुंदर लगती है। किचन का जो ऑरा होता है ना, किचन का जो लुक होता है बिल्कुल बदल जाता है। बहुत ही प्यारी थी। और मैं ये जो लेकर आई थी पॉट, देखो मीडियम साइज़ का है ये और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था ये। अब इस मेरे पास जो फ्लावर्स थे वो घर में कम थे, तो और मैं लेके भी थोड़े कम ही आई थी, तो मैंने कहा चलो अभी फ़िलहाल इनसे कर देते हैं। नया साल आएगा या कुछ और त्योहार आता है तो उसपे हम देखेंगे इसमें और हम क्या कर सकते हैं। तो इस तरीके से ना इसका लुक, इसका जो टेक्सचर था ना बहुत ही प्यारा था। तो मैंने स्टूल को जो जिस पे मुझे रखना था वो मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया, बिल्कुल चमकता हुआ। उसके ऊपर मैंने इसको रखा ना तो बहुत प्यारा कॉर्नर लुक आ रहा था। इतना सुंदर लग रहा था और उसके अंदर मैंने कुछ फ्लावर्स थे जो मैं लेकर आई थी, तो वो मैंने फिक्स कर दिए। तो ये भी अच्छे लग रहे थे। मैंने व्हाइट बेस में लाई थी, व्हाइट एंड गोल्डन बेस में लाई थी क्योंकि मुझे कलर ना चेंज करते रहना अच्छा लगता है क्योंकि मेरा जो वॉल है एक, वो ग्रे कलर का है और उस पे के अलावा ना और कोई फ्लावर जाएगा नहीं। तो फिर उसके बाद बाहर के गेट की बारी थी, तो बाहर का गेट मैंने सुबह उठ के सबसे पहले झाड़ के और अच्छे से इसको क्लीन कर दिया था क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा धूल जमी हुई थी और इतनी ज़्यादा धूल थी, मैंने आई थिंक काफ़ी दिनों से साफ़ भी नहीं किया और मेड तो आपको पता ही है कोई साफ़ ही नहीं करती है। फिर मैंने प्यारा सा लड़ी लगाई शुभ दिवाली की घर के डोर पे और साथ में ना साइड में मुझे लटकन भी लगानी है। और वो लटकन मैं लास्ट ईयर लेकर आई थी, तो मैंने कहा पैसे वेस्ट क्यों करने हैं,
आपने ये लटकन जब नई की नई पड़ी है तो इनको लगाओ। लेकिन मैं ये जो होम स्टोर से नहीं, घर के जो साइड में लगा हुआ है ये होम वाला ये स्वीट होम वाला ये मैं लेकर आई थी और इतना क्यूट लग रहा था ये। उसके बाद फिर बारी आती थी मेरे शू रैक की, तो मैंने ये रनर था, ये भी मैंने इसको धो लिया था क्योंकि ये भी नया ही लिया था मैंने, तो अब खाली-पीली इतने सारे पैसे वेस्ट करो, तो उसको धो के अच्छे से प्रेस करके मैंने लगा दिया था। अब बारी आती है कि इसको मैं सजाऊँ कैसे, वो मेरे को समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने ना साइड में एक जो होम स्टोर का लैंप है वो लगा दिया और इसके अंदर हम कोई दिया रखेंगे ना और बहुत सुंदर लगने वाला है। और मैंने सोचा इसमें नॉर्मल वैसा दिया ना लगा के इसमें आर्टिफ़िशियल जो बल्ब वाला दिया होता है वो लगाएँगे ताकि ये काला ना हो जाए, क्योंकि मैंने एक दिन इसको लगाया था। मोमबत्ती वाले जो होते हैं ना वो धुआँ फेंकते हैं, तो धुएँ से ना पूरा ये काला-काला हो जाएगा शीशा। तब मैंने सोचा कि अभी इसमें हम जो जो इलेक्ट्रिक होते हैं वो लगाएँगे या फिर जो बटन से ऑन ऑफ हो जाते हैं। फिर उसके बाद छोटा-सा मैंने पॉट मँगाया था, वो मैंने इसको बीच में यहाँ रख दिया। तो ये ज़्यादा लुक अच्छा लग रहा था क्योंकि कैमरा मेरा रखा हुआ था तो उसको मैंने छुपा दिया। फिर थोड़ा बहुत तो बाहर का कर दिया था मैंने काम। फिर मैंने एक बेडशीट मँगाई थी मेरे बेड के लिए, तो मैंने कहा इसको हम लोग खोलते हैं। अब इसको हमने अनबॉक्सिंग करा, बहुत ही प्यारी-सी बेडशीट है ये और ये मैंने मिंत्रा से मँगाई थी और बहुत ही फेस्टिव लुक वाली ही मैंने बेडशीट मँगाई है। और क्योंकि मिंत्रा पे ना इस टाइम बड़े ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा डिस्काउंट चल रहे हैं, तो मैंने कहा अब मँगा के रख लो, बेडशीट काम आती हैं क्योंकि मेरे को बेडशीट्स का ना बड़ा शौक है। मुझे बेडशीट बेड पे ना सुंदर-सुंदर सी बेडशीट लगाओ और मुझे बड़ा सुकून सा मिलता है। तो इसका ना कलर और बहुत ही ज़्यादा प्रिंट बहुत ही सुंदर था, तो मैंने इसको अच्छे से लगा लिया था। इसका लुक बहुत ही प्यारा आने वाला है, मैं आगे आगे दिखाने वाली हूँ आपको। और ये मैं बीच के लिए ना प्यारा-सा क्यूट सा ये भी मैं होम स्टोर से लेकर आई थी, तकिया छोटा-सा जो डेकोरेट करते हैं जिसको कि बेड में बहुत ही अच्छी लुक देता है और इस तरीके से ये पूरा लुक था मेरे बेड का और बहुत ही प्यारा था। एक्चुअली जो चादर है उसके जो 2 पिलोज़ के कवर है वो भी बिल्कुल डिफरेंट थे जो कि नीचे का शेड इन्होंने दिया हुआ है। एक मुझे कमी लग रही थी कि मेरे बेड के ऊपर ना कुछ मुझे लगाना था, बट ऊपर लाइट लगी हुई है और नीचे में लगाना है, तो मुझे ये डर लगता है कि मैं ऊपर कुछ लगा लूँ और पता चला सोते-सोते मेरे सर पे गिर गया ना तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस चक्कर में वो ऊपर लगाने में ना थोड़ा-सा डर लगता है। तो वैसे जो मेरा बेड का लुक था वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट आ रहा था। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है घर को सजाना और बजट फ्रेंडली मैंने घर को डेकोरेट किया था और इसमें जैसे कि ये मेरा पॉट था, इसको मैंने फ्लोटिंग कैंडल्स के साथ सजा दिया और इसमें टेबल के ऊपर ही मैंने सुंदर सी ऐसे करके आप सामने देख रहे हो मैंने बहुत ही प्यारे से इसको डेकोरेट किया है और ये मैंने फ्लोर पे एक रंगोली टाइप बना दी थी, जो कि ये भी बहुत प्यारी लग रही थी। इस तरीके से मेरा छोटा-सा एक दिवाली मैंने घर में सजाई थी, जो कि मुझे खुद को दिल से बड़ा प्यारा लग रहा था मेरा घर और मुझे अच्छा लगता है कि चाहे बहुत ज़्यादा चीज़ें ना हो लेकिन थोड़ी चीज़ों से भी आप घर को बहुत सुकून भरा और बहुत ही सुंदर जैसा बना सकते हो। ये व्लॉग मेरा लेट आएगा क्योंकि मेरे को टाइम नहीं मिला था, तो ये व्लॉग थोड़ा लेट ही डालूँगी, शूट मैंने पहले ही कर लिया था। हैप्पी दिवाली टू ऑल, भगवान करे आपकी सबके घर में सुख समृद्धि बहुत ज़्यादा आए और सब अच्छी सी ज़िंदगी जिएँ और अपने घर को सुकून से रखें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।